अस्सलाम अलैकुम। नई खबरों के साथ, ताज़ा तरीन खबरों के साथ, ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ कानूनी टीवी आपके लिए हाजिर है। और इस वक्त बहुत बड़ी खबर है। दो तीन बहुत बड़ी खबरें हैं। एक तो बड़ी खबर यह है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से इमदाद मांग ली है। लो जी, बड़ी खबर, बड़ी खबर। और इसके ऊपर अब पाकिस्तान क्या करे? सऊदी अरब की इमदाद करे या ईरान की हिमायत करे? आपने ज़रूर बताना है। हम इसके ऊपर तबसरा करते हैं। गैस और पेट्रोल, आसमान तक उसकी कीमत पहुंचने वाली है। गैस और पेट्रोल की, ये सुन लो ये। आगे आए जी। ईरान के ऊपर 100 जहाज़ों से अमेरिका ने हमला कर दिया। 100 कट्ठे जहाज़ों से। दुनिया का सबसे बड़ा हमला है ये, दुनिया का। और आगे जनाब अली आए जी कि इसराइल ने अमेरिका को कैसे मिस यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है टिश्यू पेपर की तरह। और ये बात अब अमेरिका के ज़हन में आई है कि हमें तो इसराइल ने इस्तेमाल किया है, अब इसका क्या बनेगा। और आज जो जनाजे उठे हैं और जो खामनाई की मौत हुई है, इससे ईरान ऐसे मजबूत हो गया, ऐसे। अगर पहले ऐसे था ना, अब वो ऐसे हो गया, मुट्ठी की तरह मजबूत हो गया। ठीक है, ये सारी बातों के ऊपर आपसे बातें करते हैं। और भी इसमें खबरें हैं। तो आपको सबसे पहले बताएं कि सऊदी अरब ने कहा है पाकिस्तान को कि आपका और हमारा दिफाई मुआहदा है कि आपके ऊपर हमला मेरे ऊपर हमला समझा जाएगा और मेरे ऊपर हमला आपके ऊपर समझा जाएगा। ये पिछले साल सितंबर में हमने मुआहदा किया था, जिसका पाकिस्तान ने बड़ा जश्न मनाया था। बिल्कुल बात ठीक है, ये मुआहदा हुआ था, बिल्कुल ठीक है। अब सऊदी अरब ने कहा है कि जनाब हमारे ऊपर ईरान ने हमला किया है। पहले वहाँ हमला किया है जहाँ पे बेस अमेरिका, जो अमेरिका का अड्डा था, वहाँ हमला किया है। और आज वहाँ पे हमला किया है कि उनकी एम्बेसी को तबाह व बर्बाद करके रख दिया है, जो सऊदी अरब में अमेरिकी एम्बेसी है। ठीक है, इसके ऊपर ईरान का मौक़िफ़ भी आपको बताएंगे। अब सऊदी अरब कहता है जी मेरी इमदाद करो, मुझे फ़ौज भेजो, मुझे असला भेजो, और हमारा ये मुआहदा है और हमने ये मुआहदा किया है। ठीक है, अब इसके ऊपर सर जी शहबाज शरीफ साहब ने कल इन कैमरा इजलास होता है जिसमें कोई सहाफ़ी नहीं जा सकता, कोई चीज़ वहाँ से लीक नहीं हो सकती। वो शहबाज शरीफ साहब ने तलब कर लिया है 11 बजे, और उसमें सारे पार्टी रहनुमाओं को दावत दी जा रही है। मौलाना फजल रहमान साहब को, पीटीआई के तमाम मेंबरों को, सेनेट के जो चेयरमैन हैं उनको, गोहर को, इन सब को, जनाब अली अचकजई को, इनको कल 11 बजे खुफिया मीटिंग में बुला लिया गया है। और जाहिर है इसमें हमारे आर्मी के सारे जनरल वगैरह भी होंगे। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान के हवाले से बहुत बड़ी खबर है कि अब पाकिस्तान क्या करे। वो कहते हैं ना जी, वो गले में फंसा हुए हड्डी ना उगली जा सकती है ना निगली जा सकती है। या हमारे सराकी में होता है कि पीपट, वो तितली होती है ना, उसे पीपट हम कहते हैं कि पीपट घुट्टा ही मर्द है ते छुट्टा ही मर्द है। इसको जो समझ गए तो वो समझ जाएंगे। तो ये सूरत हाल है। अब इसकी कल 11 बजे क्या खबर आएगी, आपने बताना है तबसरा करके कि अब पाकिस्तान क्या करे, ईरान का साथ दे या। ये तो कभी सोचा ही ना था कि ऐसे हालात भी हो जाएंगे कि दो इस्लामी ममालिक आपस में लड़ पड़ेंगे। और ये तो था, मुआहदा था कि अगर इसराइल सऊदी अरब पे हमला करे, इसराइल पाकिस्तान पे हमला करे, तो सऊदी अरब और पाकिस्तान एक दूसरे की इमदाद करेंगे। ये अंडरस्टैंडिंग में ये था।
नाम नहीं लिखा हुआ था, लेकिन अंडरस्टैंडिंग में ये था। तो ये सर जी पहली बड़ी खबर ये है जी। उसके बाद अब आगे हैं जी। अब कहा यह जा रहा है कि ये सारी इसराइल का चक्कर है। अमेरिका सिर्फ ईरान को डराना चाहता था, बहरी बेड़ा ला के डराना चाहता था, वो भी इसके इसराइल के कहने पे कि आए जी इधर इर्द गिर्द बहरी बेड़ा लेके आए, ताकि वो कहें जी कि ठीक है जी, हम आप जो कहते हैं वो मानते हैं। हम वो मुआहदा तो वैसे एटम बम वाला तो मुआहदा वो कर रहे थे ना, लेकिन आज उसके हवाले से भी एक खबर आ गई है, चल रही है। अच्छा जी, तो इसराइल ने ये इस्तेमाल किया है, एक तीर में 2-3 शिकार किए हैं कि ईरान को भी ख़त्म किया जाए। और अब ये कह रहे हैं, पार्लियामेंट में भी बहस हो रही है अमेरिका में, कि अमेरिका को क्या खतरा था ईरान से। ईरान तो अमेरिका बैठा है हज़ारों किलोमीटर दूर तो अमेरिका ने ये पंगा क्यों लिया है, और इतना बड़ा हादसा हो गया है, और खामनाई को शहीद कर दिया गया है, और पहल भी हमला भी किया था इसराइल ने। ये आपको पता है ना, हफ्ते वाले दिन जो सबसे पहले खबर आई कि इसराइल ने हमला कर दिया, बाद में अमेरिका ने भी वहां पे हमला किया। तो अब चूंकि इसराइल को पता था कि सारे अमेरिकी अड्डे पूरे मिडल ईस्ट में है, मिडल ईस्ट इस्लामी ममालिक के 12 मुल्कों में है, 14 मुल्कों में है, तो जाहिर है जब ये वहां से जहाज उड़ के ईरान पे हमला करेगा, ईरान जवाब तो देगा, तो जवाब जब देगा तो इससे हमें डबल फायदे होंगे। मिडल ईस्ट भी तबाह हो जाएगा और ईरान भी तबाह हो जाएगा, और मैं अकेला इधर का चौधरी बन जाऊंगा इसराइल। ये अब जी ये हो रहा है। और अमेरिका इस्तेमाल कैसे हुआ है, इसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। आपको पता है पिछले दिनों एप्स्टीन फाइल का नाम आया था। एप्स्टीन फाइल, जिसमें छोटी बच्चियों के साथ रेप और जजीरे के ऊपर किया जाता था, और उसमें हमारे बदकिस्मती है कि हमारे इमरान खान का भी नाम आया है उसमें। ये मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन आया है। वसीम अकरम के इंटरव्यू में ये मैं पहले सुन चुका था, काफ़ी पहले। अब इसराइल का वो बंदा था एप्स्टीन, जिसने ये वीडियो सबकी बनाई हुई है, सबकी, बड़े बड़े अरबियों की और सबकी। उसने इसराइल ने कहा जी कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे अमेरिका को, तो हम ये आपकी वीडियो लीक कर देंगे। ट्रंप साहब आपकी वीडियो लीक करेंगे और आप दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो अब कहा यह जा रहा है कि अमेरिका बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह इसराइल उसको उंगली पकड़ के ऐसे घुमा रहा है, और वो घूमता जा रहा है। उसके पीछे वो ब्लैकमेलिंग है जिसकी वीडियो इसराइल में मौजूद है, ट्रंप की वीडियो इसराइल में मौजूद है, ठीक है। और जो दूसरे ममालिक के बड़े बड़े सरबराह हैं, बड़े बड़े, ये बरतानिया का भी उसमें शामिल हुआ है, तो उसमें कह रहे हैं कि एप्स्टीन का धमकी सबको दी जा रही है कि जनाब अगर आप ताउन नहीं करेंगे तो एप्स्टीन फाइल ये वजह बनी है जिसमें अमेरिका मजबूर हो गया है इसराइल की हर बात मानने पर। हुण समझ आ रही है सर तुहानू? बड़ी बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं सर जी, बड़ी ज़बरदस्त बातें हो रही हैं, ठीक है जी। ये हुआ है जी, इसलिए अमेरिका ने हमला किया है। और अब अमेरिकी कांग्रेस और डेमोक्रेट्स वो बहुत बड़ा एहतजाज कर रहे हैं कि अमेरिका ने ये पंगा क्यों लिया है। जाहिर है उनको भी नहीं पता ना एप्स्टीन फाइल का, कि ट्रंप ये ज़ाती तौर पे सारा कुछ कर रहा है। जब वो टैरिफ भी लगा रहा था तो ज़ाती तौर पे लगा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने तो स्टे दे दिया था। तो ट्रंप ऐसे काम करता है, जो पागल बंदा होता है ना, ऐसे वो काम करता है। तो अब ट्रंप उधर ये खतरा पैदा हो गया है। ट्रंप ने कहा जी कि हम मुज़ाकरात करते हैं, ईरान ने कहा जी कि आप मुज़ाकरात नहीं। अब हमारे आपने 50 रहनुमा शहीद कर दिए हैं, अब नहीं सर, ठीक है। आगे सर जी, बड़े बड़े माहिरीन कह रहे हैं कि जनाब अली गैस, पेट्रोल और बाकी महंगाई की चीज़ें, कतर वगैरह में, दुबई में तो ऐलान हो रहा है कि हजरात एक ज़रूरी ऐलान सुनिए, ज़्यादा ख़रीदारी ना करें, कुछ नहीं हो रहा।
افرا تفری پیدا نہ کریں، کچھ نہیں ہو رہا، یہ وہاں پہ اعلانات کیے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے، وہاں پہ مڈل ایسٹ میں، سارے مڈل ایسٹ میں۔ تو یہ جناب علی گیس اور یہ پیٹرول بہت زیادہ مہنگا ہونے والا ہے۔ اور دوسری اگلی خبر اس سے جڑی ہوئی ہے کہ آج اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کے 100 جہازوں کے ساتھ ایران کے 135 شہروں پر حملہ کر دیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی تقریباً 700 کے قریب اموات ہوئی ہیں اب تک، 700 کے قریب، ٹھیک ہے، 700 کے قریب اموات ہوئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ اب جو ہے نا وہ امریکہ رجیم چینج والے بیانیے سے بھی مکر گیا ہے، اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں صرف خطرہ یہ تھا کہ ایران پہلے ہمارے اوپر حملہ نہ کر دے، اس لیے ہم نے حملہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی اب ان کی وجوہات نہیں ہے، بلکہ مکر رہے ہیں اپنے پہلے بیانیے سے کہ جناب رجیم چینج کیا جائے گا، رضا شاہ پہلوی کو لایا جائے گا، یہ ساری باتیں جناب علی ہو رہی ہیں۔ اور آج سر جی جو جنازے پڑے گئے ہیں نا، یہ 160 بچیوں کے، اور وہ قبرستان دکھایا گیا ہے، اور دنیا کو ایران نے بتایا ہے کہ امریکہ یہ تیری نرم پالیسیاں ہیں، یہ تیری امن کی پالیسیاں ہیں، یہ تم امن کا انعام لینے والے ہو، نوبل انعام چاہتے ہو، یہ ہے تمہارا انعام۔ وہ 160 قبریں سر جی دکھائی گئی ہیں، کٹھی لائن میں ایسے بنائی گئی ہیں، بہت بہت دل ہلا دینے والی ہے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ رجیم چینج اب نہیں ہو سکتا، ایک تو خامنائی پہلے شہید ہو گیا، اور پھر بچیاں، اور اس لیے اب ایرانی قوم میں جو تھوڑا بہت پہلے اختلاف تھا بھی صحیح نا، جیسے دیکھیں ہمارا شیعہ سنی کا تھا نا، تو کل ادھر ہی جلوس نکلا ہوا تھا کہ شیعہ سنی بھائی بھائی، ٹھیک ہے، نکلا ہوا تھا نا، ہم سب حمایت کر رہے ہیں، ہم کوئی شیعہ تو نہیں ہے نا، ہم حمایت کر رہے ہیں، سب بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ اتحاد ہوتا ہے کہ جب مظلوم کوئی ہو جاتا ہے نا تو اس کے ساتھ مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے۔ اب ہمارا اتحاد یہ ہے کہ شیعہ یا یہودی، ان میں سے کون بہتر ہے؟ شیعہ یا یہودی کون بہتر ہے؟ بتائیں جی، بتائیں جو اعتراض کرنے والے ہیں۔ مجھے بڑا غصہ آتا ہے جب ایسے اعتراض آ جاتے ہیں کہ جناب وہ تو شیعہ ہیں، تو یہ تو پھر ان کو یہودی ٹھیک ہے، پھر یہودیوں کا ساتھ دیں، ان کے لیے بات کریں۔ ادھر میں بڑا جذباتی ہو جاتا ہوں، جو لوگ کمنٹس 2-4 کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ والی سر جی صورتحال ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ 4 روز کی جنگ مکمل ہو گئی، اور صبح 5واں روز شروع ہو جائے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ جناب جتنی لمبی یہ جنگ ہوگی اتنا نقصان امریکہ کو زیادہ ہوگا، اور امریکہ اب بھی ہوش کے ناخن لے تو چپ کر کے واپس چلا جائے۔ اسے پتہ چل گیا ہے نا کہ مجھے اسرائیل نے استعمال کی ہے، ایبسٹین فائل کا مسئلہ تھا، تو فوری طور پہ کانگریس جو ہے وہ، اور اقوام متحدہ، کدھر مر گیا اقوام متحدہ؟ 5 دن سے کوئی میٹنگ نہیں ہوئی اقوام متحدہ میں، بڑے گندے لوگ ہیں سر جی، یہ ساری ان کی ٹیمیں ہیں۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب پیس بورڈ کے حوالے سے بھی پاکستان اس کے اوپر نظر ثانی کرے، حالانکہ پیس بورڈ جو ہے وہ فلسطینیوں کے لیے کیا گیا ہے، لیکن اس کی سربراہی ٹرمپ کر رہے ہیں نا، سربراہی ٹرمپ کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کے اوپر بہرحال پاکستان کو دباؤ ڈالنا چاہیے۔ یہ پیس انعام کا بھی جو اگر واپس لے لیں گے نا، نوبل انعام والا، یہ بھی دباؤ ہوتا ہے، یہ بھی دباؤ ہے، لینا چاہیے، بالکل لینا چاہیے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج قومی اسمبلی میں بڑی زبردست تقریر کی ہے۔ اس نے کہا ہے جی کہ ساری قوم کو ساتھ لے کے چلو، اور جو KPK میں ہو رہا ہے وہاں کوئی ریٹ حکومت کی نہیں ہے، تو یہ فیڈرل کے لیے بھی پریشانی والی بات ہے، اور KPK حکومت کے لیے بھی، کہ وہاں کوئی ریٹ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر مولانا صاحب نے بات کی ہے اسمبلی میں، مولانا صاحب نے آدھے گھنٹے کی تقریر کی ہے، اچھی تقریر کی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے۔ تو کل امید ہے وہ بھی اس ان کیمرہ جو میٹنگ ہے اس میں ہوں گے، تو اچھی تجاویز دیں گے۔ اللہ کرے کوئی بہتری ہو جائے، اور امریکہ اب بھی واپس جانا چاہے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور مڈل ایسٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اڈے استعمال، میں ابھی ایک خبر پڑھ رہا تھا
کہ متحدہ عرب امارات نے کہا تھا جی کہ ہم فضائی حدود استعمال نہیں کرنے دیں گے جنگی محاذ کے لیے، تو بعد میں پتہ چلا کہ ایران کو نہیں کرنے دیں گے۔ تو یہ جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں نا 14، ان کو چاہیے کہ امریکہ کو کہیں بس ہم اور نہیں آپ کو اپنی زمین استعمال کرنے دے رہے، کیونکہ وہ بھی تباہی کے دہانے پہ پہنچ گئے ہیں۔ سب بڑی بڑی کمپنیاں بند ہو گئی ہیں وہاں پہ، بڑی کمپنیوں کے سارے بحرین، کویت، دبئی، سعودیہ، یہ انگریزوں کی کمپنیوں کے تحت چل رہے تھے۔ انگریز وہاں سے بھاگ گئے ہیں۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ وہ رونالڈو بھی جو فٹ بال کا پلیئر ہے وہ بھی بھاگ گیا ہے، تو سب لوگ چلے گئے ہیں۔ تو اس لیے ابھی ہم کہیں گے لوگوں کو کہ اوورسیز والے جو پاکستانی ہیں وہ بھی ابھی سفر سے ذرا اوائڈ کریں، اور آگے دیکھیں 2-3 دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ رابطے کے لیے اور مزید معلومات کے لیے 03-00472-5752 منصف آوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ رابطہ کریں۔ اللہ حافظ۔